मोदी ही जीतेगा 100%। मोदी जी ही देश का भविष्य है, 100% वही आएगा चॉइस में। 400 पार 400 पार। मोदी जी इस लोकतंत्र में अश्वमेध का घोड़ा है और उनका रथ कोई नहीं रोक पाएगा। कोई नहीं। ये लोग भयातुर हैं, भयाक्रांत हैं कि हमारा राजनीतिक अस्तित्व संकट में है, हम लोगों का कि राजनीतिक पार्टियां ही कहीं खत्म ना हो जाए 24 के बाद। इसीलिए ये अपने वजूद को बचाने के लिए ये लोग संगठित हो रहे हैं, गठबंधन बना रहे हैं। इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। सर क्या नाम हुआ आपका? कार्तिकेय। विपक्ष की पटना में महा बैठक हुई। विपक्ष का कहना है कि 2024 में मोदी जी को नहीं रोका तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा देश का। क्या कहेंगे आप? शेर का विजय रथ कोई नहीं रोक सकता और ये गीदड़ों की जो पंचायत बन रही है उसका निर्णय कुछ भी नहीं आने वाला है। मोदी ही आएगा 2024 में, ये चीज़ समझ लीजिएगा। ये महागठबंधन नहीं है, ये महाठगबंधन है। ये महाठगबंधन है, महागठबंधन नहीं है ये चीज़ समझ लीजिए। तो मोदी के अलावा कोई नहीं आने वाला, कुछ भी करते रहिए। इनके करने से क्या है, 70 साल में इन्होंने देश का कुछ नहीं किया, कबाड़ करके रख दिया। और 9 साल के अंदर जो मोदी जी ने देश का नाम पूरे विदेशों में फैलाया है, हर देश में फैलाया है। आज मोदी जी के सामने बड़े से बड़ा प्रेसिडेंट हो या कोई भी हो, वो सर झुकाता है। तो ये ठगबंधन बनाने के बाद कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग जैसे देश को खोखला करने में लगे हुए हो, तुम अब खोखला नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी जड़ें काटने के लिए एक हिंदू शेर आ चुका है। जैसे विपक्ष की जो बैठक हुई है उसमें सारे नेता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महबूबा मुफ्ती, ये लोग कह रहे हैं कि देश में तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र को खत्म कर रही है भाजपा। क्या कहेंगे? तानाशाही, जो इंसान सिंगल वोट से तानाशाह बन के पीएम बन गया इस देश का, जो इंसान पूरी उस वक्त लोगों की नसबंदी करा दी उन्होंने तानाशाही करके, फिर उनके बेटे आए जिन्होंने क्या किया था कि जब एक पेड़ गिरता है तो उसका आवाज होती है तान, उसके बाद कश्मीरी पंडितों को निकलवा दिया वहां से। तानाशाही कौन कर रहा था 17 साल से? तानाशाही कांग्रेस कर रही थी। जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी ने क्या बोला? सबका साथ सबका विकास। अरे सनातन पद्धति में हमारे सब पुराने समय से ही है भैया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने राक्षस को भी वरदान दिया है और देवता को वरदान दिया है। तो हम लोग सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं। तानाशाही 70 साल से चलती आ रही है, अभी तानाशाही नहीं है, अभी तानाशाही को खत्म कर दिया गया है। वरना इस देश में हमेशा हिंदुओं को, सनातनी को सबसे सेकंड कैटेगरी पे रखा गया और पहली कैटेगरी पे किसको रखा गया? मुगलों की संतानों को। तो तानाशाही शुरू से करते आ रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने से लेके कश्मीर के हत्याकांड तक। तो तानाशाही नहीं कर रहे, तानाशाही खुद करके आ रहे हैं सारे। मोदी जी के आने से पहले मैं नौकरी करता था, आज मैं अपना काम करता हूं, क्योंकि मोदी उनके राज में एक सेल टैक्स नंबर लेने के लिए भी आपको 1-1 लाख रुपए देना पड़ता था। आज के समय में अगर मैं किसी को 1000 रुपए भी दूंगा, मेरा सेल टैक्स नंबर आ जाएगा, मैं बिजनेस शुरू कर सकता हूं। मैंने अपना बिजनेस बिना पैसे दिए शुरू किया है और मैं मोदी जी की वजह से ही खा कमा रहा हूं, मैं सही बता रहा हूं आपको। और इससे पहले मुझे सनातनी बनाने का, अपने देश से प्रेम करने का जो जज्बा पैदा किया है वो मोदी जी ने किया है। उससे पहले वो क्या कहते थे हमारे चचा नेहरू ये कहते थे, मैं तो भैया ब्रिटेन हूँ, मेरा स्टाइल ब्रिटेन वाला है। ठीक है, सुन लीजिए, मेरा जो स्टाइल है वो ब्रिटेन वाला है। ठीक है, उसके बाद मेरा खाना पीना मुस्लिम वाला है और मैं तो दुर्भाग्य से हिंदू हूँ। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था जो इंसान आपको दुर्भाग्य से हिंदू बोले, हजारों सालों से सनातन पद्धति के सभी सबूत निकल रहे हैं। 1400 साल से पहले इनका कोई सबूत नहीं निकला है। इस देश की परंपरा, इस देश की अखंडता को तोड़ने का काम किसने किया है? कांग्रेस ने किया है और शुरू से करते आए हैं। तो ये किसी के भले नहीं है। जब से मोदी जी आए तब से डेवलपमेंट हुआ है। आर्मी का भी, मेरे पिताजी आर्मी में, मेरे नाना जी आर्मी में, मेरे ससुर साहब वो आर्मी में, मेरे कजन सारे आर्मी में। तो आर्मी से ज़्यादा मुझसे ज़्यादा कोई जान नहीं सकता। मैंने खुद देखा है। आर्मी में जो पहले खाना मिलता था ना फौजियों को, और अब जो खाना मिलता है, अब जो ड्रेसें मिलती हैं, अब जो फैसिलिटी मिलती हैं, वो पहले कभी नहीं मिलती थी। और सैलरी बढ़ी क्या? सैलरी किसने आगे बढ़ाई? मोदी जी ने। उससे पहले फौजी का जो बुरा हाल होता था वो इनको नहीं पता है। वो मैं खुद एक फौजी का बेटा हूं, मैं जानता हूं इस चीज़ को। मैंने खुद फौज को अपने सामने देखा है। उस समय क्या सैलरी होती थी? 100, 200, 300 ये सैलरी। कभी उन्होंने सैलरी नहीं बढ़ाई, कभी किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा। और जितनी मजबूत फौज हुई है तुम्हारे काल में कभी नहीं हुई है, क्योंकि तुम्हारे चचा नेहरू ने सिर्फ आशिकी करी है, उन्होंने कभी फौज को मजबूत नहीं किया। और क्या कहेंगे आप? विपक्ष की जो एकता है पटना में, लगातार मोदी को रोकने की कोशिश हो रही है 2024 में, क्या विपक्ष रोक पाएगा मोदी जी का विजय रथ? नहीं, आपने जो कहा ना कि मोदी जी को रोकने की कोशिश की जा रही है, एक असफल कोशिश है। क्योंकि 2024 में जो चुनाव होने वाला है, इसमें मोदी जी और अधिक लोकप्रियता के साथ और अधिक सीटों से भारत में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और इसलिए ये विरोधी दलों का अस्तित्व अब संकट में आ रहा है। देखिए, ये लोग कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है।
लोकतंत्र खतरे में तब नहीं था जब नसबंदी कानून आया था, जब इमरजेंसी लगी थी देश में, लोकतंत्र तब खतरे में नहीं आया था। आर्थिक संकट आया था तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आया था। नहीं, ये जनता को ये लोग आज भी मूर्ख समझ रहे हैं, और ये लोग आज भी समझ रहे हैं कि हम जनता को बरगला करके अपने पक्ष में वोट ले लेंगे और 36 पार्टियां मिल करके सरकार बना लेंगे। ये असंभव है। और लोकतंत्र अमेरिका में और यूएस में बहुत पारदर्शी है। ये लोग जाएंगे, एक दिन टूर पर भी ये लोग जाएंगे नहीं। आज जिस देश में अब तक के प्रधानमंत्री जिस देश के राष्ट्रपति को यस सर नो सर करके बात करता था, आज उस देश का राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ लेता है। ये भारत की प्रतिष्ठा है, ये भारत की इज्जत है। ये इन लोगों के समझ में कभी आएगी नहीं। ये मोदी जी इस लोकतंत्र में अश्वमेध का घोड़ा है और उनका रथ कोई नहीं रोक पाएगा। ये लोग भयातुर हैं, भयाक्रांत हैं कि हमारा राजनीतिक अस्तित्व संकट में है, हम लोगों का कि राजनीतिक पार्टियां ही कहीं ख़त्म ना हो जाए 24 के बाद। इसीलिए ये अपने वजूद को बचाने के लिए ये लोग संगठित हो रहे हैं, गठबंधन बना रहे हैं। इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता सब कुछ देख रही है, स्वतंत्र बुद्धि से सोच रही है। नरेंद्र भाई मोदी ने जो काम किया है 10 साल में, हमारे पास देश ये दुनिया का सबसे अधिक आबादी है इस समय। हमें बड़ी तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है, नेशनल हाईवे बनाने हैं, मेडिकल कॉलेज बनाने हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने हैं, विश्वविद्यालय बनाने हैं, इसमें सब नियुक्तियां देनी हैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, प्रशासनिक तंत्र नहीं होगा, तो इतनी बड़ी आबादी को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन चोरों को सिर्फ सत्ता से प्रेम है। हम लोग सत्ता में बैठकर कमीशन खाएं, घोटाला करें, अपना घर भरें, इससे मतलब है इनको देश से, देश के लोकतंत्र से और देश के लोगों से कोई मतलब नहीं है। ये निहायत स्वार्थी और चोर विचार के नेता हैं। इसीलिए अपने क्षेत्रीय दलों को ये लोग एक हो रहे हैं ताकि हम मोदी जी को हटा सकें। मोदी जी तो जनता की आँख खोल रहे हैं, मोदी जी तो देश का विकास कर रहे हैं और साथ साथ देश के नागरिकों को जगा रहे हैं कि देखो लोकतंत्र कैसे होता है, जनता को किस तरह से सुविधा दी जाती है, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, इस तरफ विकास करके मोदी जी इस देश की जनता को दिखला रहे हैं, आंखें खोल रहे हैं। इससे इन चोरों को डर है, इनकी राजनीतिक दलों को डर है कि हमारी राजनीतिक पार्टी न खतरे में आ जाए। जो समाजवाद का नाम लेते थे, जो लोकनायक जयप्रकाश का नाम लेते थे, उनका विचार कहाँ गया? लोहिया का विचार कहाँ गया? जयप्रकाश नारायण का विचार कहाँ गया? यही कहे थे जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया कि तुम सत्ता में आना और हिंदू मुसलमान करके लड़ाना और अपना घर झोली भरना, सरकारी खर्चे से अपना घर भर के राजा होना, अपने रिश्तेदारों को और वंशवाद को आगे बढ़ाना। यही समाजवाद है इन लोगों का, यही जयप्रकाश का समाजवाद है, यही लोहिया का समाजवाद है। नहीं, ये चोर हैं, ये जनता को आज भी मूर्ख समझते हैं और इनको ये लोग बरगला रहे हैं। क्या कहेंगे, विपक्ष की जो एकता दिख रही है, आज महा बैठक हुई, मोदी को हटाना है 24 में, विपक्ष का ये कहना है, क्या कहेंगे? विजय रथ रोक पाएगा विपक्ष 2024? क्या इससे पहले इन्होंने महागठबंधन करने की कोशिश नहीं की क्या? ये दूसरे मोर्चे, तीसरे मोर्चे ये आज से चल रहे हैं। ये 10 साल पहले से इन्होंने, जब मोदी जी आए थे उसी के बाद से हर राज्य में इन्होंने मोर्चा अलग नया मोर्चा बनाने की कोशिश की है और हर जगह ये मात खाए हैं। और ये मैं कहता हूँ कि ये महागठबंधन है। ये मोदी जी के भय से, उनके डर के मारे जो है एक जगह एकजुट हो रहे हैं। क्यों एकजुट हो रहे हैं? क्योंकि 2014 के बाद इनके जेब खाली हो चुके हैं। क्योंकि ये तो सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं, किसी का नाम गिनाइए, सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं। सबके जो है लाखों लाख, करोड़ों करोड़, अरबों अरबों रुपया का इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अब मोदी जी तो खाने नहीं दे, कहते हैं कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और इन लोगों को खाने नहीं दे रहा। अब इनके पास पैसे जेब खाली होते जा रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि अब जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, जैसे होता क्या है, जितने भी सैले आपने देखे होंगे, चाहे वो सांप हो, बिच्छी हो, गिरगिट हो, नेवले हो, चाहे जो भी हो, जब बाढ़ आती है तो सब एक टीले पर उपस्थित हो जाते हैं। उसी तरह से आज पटना में ये लोग बैठे हैं, बिहार में तो ऐसे बाढ़ आती रहती है। तो जब बाढ़ आने के बाद जो क्या होता है, सारी जनता सड़क पर आ जाते हैं लोग, और रेलवे ट्रैक को पर ये लोग आज यही स्थिति जो है, इनके जेब खाली हो चुके हैं। मोदी जी का डर और भय ने इनको एकजुट होने के लिए विवश किया है और ये सारे मोर्चे फेल हो जाएंगे। और कैसे लड़ेंगे? इनका दूल्हा कौन होगा? मैं कहता हूं कौन दूल्हा होगा?
कभी कांग्रेस पार्टी जो है अपना चेहरा फेस प्रधानमंत्री करके कभी नहीं लड़ी है। चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, जवाहरलाल नेहरू को तो 14 वोट में 12 ही वोट मिला था, मिला। 2 वोट मिला था, बाकी तो वोट पटेल जी को मिला था। वो जो है ज़बरदस्ती हाईजैक कर ली, ऐसा ही होता है। फिर जो है इंदिरा गांधी, उन्होंने फेस नहीं अपना लगा कर आया कि मैं प्रधानमंत्री रहूँगी, तो उनके मरने के बाद राजीव गांधी आ गए। तो इस तरह से उन्होंने, अब फेस तो बताओ भाई, कोई फेस नहीं है इनका, चेहरा ही कोई नहीं है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो टॉप 10 में भी हमारी अर्थव्यवस्था नहीं थी। आज 5वीं हो गई, 5वीं अर्थव्यवस्था हमारी इकोनॉमिक है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में। और मोदी जी ने आज घोषणा की है कि 1 साल के अंदर मैं तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा हूँ। तो आप तीसरी महाशक्ति बनने जा रहे हैं आर्थिक मामले में, तो आप आर्थिक स्थिति का कितना उन्होंने विस्तार किया है। इस स्थिति, जब जिस देश की जीडीपी बढ़ती है, जिस देश की विकास की रफ्तार बढ़ती है, तो उससे आंका जाता है कि कितना विकास किया है देश, कितना विकास किया है राज्य। आप जैसे कि एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ योगी जी का मैं उदाहरण इसलिए देना चाहता हूँ कि आप देखे होंगे कि अखिलेश यादव जी जब 2017 में उनकी शासन जाती है और उनको बजट उन्होंने पेश किया था, मात्र उनकी 56,000 करोड़ रुपया उनकी बजट होती है। 6 साल के अंदर जो है, इस साल की बजट है योगी जी की 6,70,000 करोड़ रुपया का बजट था। कहाँ 56,000 करोड़ और कहाँ 6,70,000 करोड़। आप यूपी को उन्होंने कहाँ था और कहाँ उन्होंने पहुँचा दिया। उसी तरह से हमारे भारत देश जो है आर्थिक मामले में हम टॉप 10 से बाहर थे, आज 5वें के अंदर आ गए और 1 साल के अंदर जो है हम तीसरी आर्थिक अर्थव्यवस्था में हम शक्तिशाली हो जाए। तो हमको जब देश का विकास होता है, आर्थिक रूप से संपन्न होता है, तो हर एक नागरिक उसका संपन्न होता है। ठीक। इसलिए मैं जो है मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका देने की कोशिश करूंगा और जनता से भी आह्वान करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को पुनः इस देश का प्रधानमंत्री बना जाए। मोदी ही जीतेगा 100%। जो इसने विदेशों में नाम किया है, किस प्रधानमंत्री का नाम हुआ विदेशों में बताओ? क्या इज्जत हुई है हिंदुस्तानी जो विदेश में जाता है? तो क्या अमेरिका ने जो बाहों में लिया मोदी जी को, कल देखा मैंने, किसी प्रधानमंत्री को लिया है? मनमोहन सिंह जी को लिया है? गांधी को भगा दिया था। किसको भगाया? मोदी जी ही देश का भविष्य है, 100% वही आएगा चॉइस में। 400 पार, 400 पार, मतलब अभी से भविष्यवाणी कर रहे 400 पार हमारी। तो कोरोना काल में डट कर मुकाबला किया, ये मोदी के अलावा कोई नहीं कर सकता। वो ही देश का भविष्य है और वो ही आएगा चॉइस में। अमेरिका गया, लोग कैसे उसके लिए दूर दूर से आए, देखा नहीं हमने? कोई गया किसी के लिए? कितना इज्जत हुई है कल अमेरिका में, देखो आप। बाइडन ने बोला है, वो एलन मस्क जो 1 नंबर वर्ल्ड का नंबर, आई एम बिग फैन ऑफ मोदी। तो देश में तो वही मोदी ही आएगा, हर घर मोदी ही जीतेगा। पूरा मन बना के बैठे हैं। तो मोदी को जिताएंगे भाई साहब।